और भाइयों, कैसे हो सभी? तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन डिवॉर्मिंग मेग का पार्ट 7। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था रसल रेमंड, जो कि फेडरिक एंटन फेडरिक से फाइट कर रहा था और उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता है। और इंडिया लास्ट पार्ट इन हुआ था प्रोफेसर हॉवर्ड की तरफ से, जो कह रहे होते हैं कि रसल रेमंड, तुमने एक रास्ता ढूंढ ही निकाला अपनी। यहाँ पे प्रोफेसर हर्बर्ट रसल की बीमारी के बारे में बता रहे हैं कि रसल ने अपनी बीमारी का सोल्यूशन खुद कर ही लिया। और रसल को हम देखते हैं जो कि एंटन के मार मार के बुरा हाल कर देता है, मतलब उसको इतना मारता है कि वो जमीन में धंस जाता है। और सभी स्टूडेंट्स ये देखकर बिल्कुल शॉक थे, और खासकर वो टीचर जिसने एंटन को बुलाया था एरेना में रसल की जगह, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक था। और तभी प्रोफेसर प्रोफेसर हॉबर्ट उसको टोकते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें विजेता का नाम अनाउंस करना चाहिए। तब वो प्रोफेसर बोलता है हाँ, तो और वो अनाउंस करता है कि विजेता है रसल रेमंड। और वो स्टेज पे जाके रसल को बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। तो रसल बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रोफेसर पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो रसल बताता है कि क्लास के नियमों के अनुसार जब तक कि एक विजेता हार ना मान जाए, तब तक वो एक अगले विरोधी को बुला सकता है। तो अब तुम नीचे आओ। और सिस्टम हमें दिखाई देता है जो कह रहा होता है कि मैजिक ड्यूल जीतो, मतलब अभी भी सिस्टम इसको फाइट करने के लिए बोल रहा है। और रसल बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है कि अब तुम आओ, कम हेयर। और इसी के साथ इंटरवल होता है। पर नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं प्रोफेसर हॉवर्ड को, जो कह रहे होते हैं कि 14 इन ए रो, उसने 14 को एक लाइन से हराया है। और फिर वो बताते हैं स्नो वाइट को रेफर कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि उनकी नजरें बहुत तेज है। उन्होंने एक ही बार उसे देखा पर पहचान लिया कि रसल की माना कितनी ज्यादा पावरफुल है। पर रसल इतना जल्दी इतनी तेजी में कैसे ताकतवर बन गया, मतलब कल तक तो वो बहुत कमजोर था, सडनली इतना पावरफुल कैसे बन गया। और वो रसल रेमंड का पूरा नाम बोलते हैं। फिर हमें सिस्टम दिखाई दिखाई देता है जो कह रहा होता है कि आपने मिशन कंप्लीट कर लिया, आपको आपका कंपाउंड मैजिक अनलॉक हो गया, ब्ला 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 ब्ला। और लास्टली वो बोलता है कि आपको रिवॉर्ड मिला है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, मतलब एक अननोन रिवॉर्ड आपको मिला है। फिर रसल ये अननोन रिवार्ड चेक करता है और ये हमें बताया जाता है कि ये अननोन रिवार्ड वो कंपाउंड मैजिक के अंदर छिपा हुआ है। तो रसल उसके अंदर हाथ डालता है और वो निकालता है, देखता है कि एक मैप है। और वो बोलता है एक मैप। और सिस्टम बताता है कि इस मैप में जो लोकेशन है वहां जाइए, और उस लोकेशन पे जाके आपको आगे का रास्ता मिलेगा। लेकिन आप तभी जाइए जब आप थर्ड सर्कल हासिल कर लीजिएगा। तो रसल बोलता है थर्ड सर्कल, तीसरा सर्कल, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत कोशिश की पर मैं कभी वो हासिल नहीं कर पाया था। क्या मैं इस बार ये कर पाऊंगा? और ये कौन सी जगह है, मुझे याद नहीं कि इस मैप से मैं देख के पहचान नहीं पा रहा। लगता है मुझे प्रोफेसर लाइब्रेरी में जाके ढूंढना पड़ेगा, मुझे ये एक रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं इंडेसन के इंडिमन किंगडम से, बाहर के एरियो की तरफ से। अगला एम्पायर सी साइड से, मतलब वही ओशन के पास से। यार ये इसमें भी नहीं मिला इसको। तो अगला वो चेक करता है आउटर सी रिकॉर्ड, मतलब सी रिकॉर्ड से बाहर का। वहां भी नहीं, वहां भी नहीं, और इस तरह करके रसल प्रोफेसर लाइब्रेरी की अधिकतर किताबें चेक कर लेता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। भाई देख रहे हो इतनी जल्दी भाई ने कितने बुक्स चेक कर लिए। पोटेंशियल बोलते हैं उसको, पोटेंशियल। फिर वो बोलता है कि डैम इट, मैंने बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया इस मैप के ऊपर, मुझे अब थर्ड सर्कल पे फोकस करना चाहिए। और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है अपने आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो कि कह रहे होते हैं कि देखो ये वही है। फिर रसल बोलता है कि यार लास्ट मैंने अपने जो भी मेरे रिग्रेट्स थे, यानी कि बुलिंग, मुझे स्कूल में जो बुली किया गया था, या फिर जो भी मैं आ, हासिल नहीं कर पाया वो सब मैं कर पाया, कर लिया हूँ इस बार। लेकिन मैं अभी भी एक लोनर हूँ, मतलब मैं अकेला हूँ बहुत। अभी पीछे से आवाज आती है रसल रेमंड, और हमें प्रोफेसर हवर्ड दिखाई देते हैं, जो कि कह रहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ आओगे थोड़ी देर के लिए। फिर रसल खुशी से बोलता है हाँ जरूर। और रसल
प्रोफेसर हॉवर्ड के साथ होते हैं, जहाँ वो प्रोफेसर हॉवर्ड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास समर वेकेशन के लिए कोई प्लान है। तो रसल बोलता है कि अभी तक तो नहीं। तो क्या तुम मेरे साथ जॉब में एक प्रोजेक्ट पे रिसर्च करना चाहोगे। फिर रसल थोड़ा शॉकली पूछता है, कुछ सोचता है। तभी प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन तुम कितना हेल्प कर पाओगे, मैं तुम्हें अपने बुक जो मैं लिख रहा हूँ उसमें तुम्हारा भी नाम डाल सकता हूँ। रसल उस बुक को उठाता है और उसमें मैप बना हुआ था, तो वो मैप देखता है। और हॉवर्ड उससे पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। तभी रसल बोलता है ये तो। और हॉवर्ड पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, रॉबर्ट सॉरी रसल। तो रसल बोलता है कि आई एम सॉरी प्रोफेसर, बट मेरे समर वेकेशन के लिए मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। तो हॉवर्ड बोलते हैं यार अभी तो इसने बोला था इसके पास कोई प्लान नहीं है। तो रसल बोलता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। फिर हॉवर्ड बताते हैं ये वेकेशन मालदीवा में, मालदीवा। और नेक्स्ट पिक्चर में रसल निकल चुका था मालदीवा के लिए। और वो बोलता है कि मालदीवा बहुत दूर है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। और वो एक माना स्टोन निकाल के कंपाउंड मैजिक से खाने लगता है। और बेचारा जो अपना हॉर्स राइडिंग कर रहा था वो बोलता है कि गर्मी बहुत है, पर कुछ ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। कितना अजीब है। उसे क्या पता भाई पीछे या फायर वाला बंदा बैठा है जो गर्मी फैला रहा है। क्या यार। और रसल बोल रहा होता है कि इससे पहले कि मैं मालदीवा पहुंचूं मुझे थर्ड सर्कल हासिल करना होगा। और प्रोफेसर हॉवर्ड दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कितना अजीब है। स्नो वाइट टीचर यानी कि स्नो वाइट भी मालदीवा में है। लगता है वो वहां पे अभी आराम कर रही होंगी। और हम अगले मोमेंट में स्नो वाइट को देखते हैं। भाई कसम से इस डायरेक्शन से कुछ और ही नजर आ रहा है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। भाई भगवान भी चाहता है कि हम फोकस ना हटे। फोकस रहो लड़को, फोकस। हाँ मेरा मतलब है भाई जूस पे फोकस करो, कितना अच्छा है। हाँ तो भाई लोग, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में मिलते हैं। तो अगले पार्ट में हम एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि स्नो वाइट क्या रसल को उससे मिल पाएंगी मालदीवा बीच पे। और रसल के साथ मिलने पे क्या उसको लेक्चर देंगे या फिर उसको ट्रेनिंग करेंगे, और रसल क्या थर्ड सर्कल हासिल कर पाएगा। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। भाई कमेंट कर दिया करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते। अगर कोई नया चैप्टर कोई और मानवा है जो आप लोग चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। थैंक यू।